हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, दैट इज क्वाड्रिलेटरल। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, द लर्निंग प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल द डे यू डाई। जी हाँ, लर्निंग प्रोसेस यानी कि बच्चों जो सीखने की जो प्रोसेस है, सीखने की जो गति होती है या फिर सीखने की जो प्रक्रिया होती है, वो कभी भी नहीं रुकती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। ठीक है, आप जब मरने तक आदमी कुछ ना कुछ सीखता है और सीख भी सकता है। तो इससे आप क्या समझे, आप ये मत समझो कि आपको 2-3 चीजें आ गई तो आप एकदम आपको सब कुछ आ गया। ठीक है, नो बडी विल बी 100% परफेक्ट। सेकेंड थिंग, आपको अगर कुछ लगता है, आप टॉप क्लास में पढ़ रहे हैं, कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आपको उसमें लगता है कि आपको डाउट पूछना चाहिए, तो आपको पूछना चाहिए। आपको इधर उधर से और बच्चों से आपको नहीं रखना चाहिए, मैटर नहीं रखना होना चाहिए कि यार मैं पूछूंगा तो ये लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। ठीक है, कल के दिन नंबर कम आए तो ये लोग कहेंगे जरूर क्या है नंबर कम आ गए इसके, बट जब आप पूछेंगे और आपके नंबर अच्छे आएंगे तो यही लोग आपकी वाहवाही भी करेंगे। तो अपने आप पढ़ रहे हो, अपने लिए पढ़ रहे हो, आपको कोई आपके फ्रेंड या आपके क्लासमेट्स कुछ नहीं देने वाले। एग्जाम टाइम में जो लिखना है आपको खुद ही लिखना है। तो क्लास में भी हो सके तो आप खुद से पूछें, अपने लिए पूछें, क्योंकि आगे आपको बढ़ना है। ठीक है, इनको तो बढ़ना ही, वो अपने आप आगे बढ़ेंगे, आपको हाथ खींच के वो नहीं ले जाएंगे, आपको खुद आगे बढ़ना होगा। तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती। ठीक है, तो ये मत सोचो आप 9th क्लास में आ गए तो यार ये तो 8th 7th क्लास टाइप का क्वेश्चन लग रहा है तो कैसे पूछूं। पूछिए। ठीक है, आप देखेंगे गांव, दूर दराज गांव में तो बड़े बड़े बूढ़े बुजुर्ग, ठीक है, महिलाएं छोटे छोटे बच्चों के क्लासेस में बैठी रहती हैं, तो उन्हें तो शर्म नहीं आती ना, वो तो सीख रहे हैं। क्योंकि सीखेंगे तभी आगे हम बढ़ेंगे। क्लियर। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं एंड चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। अब इस क्वेश्चन में ठीक है, मैं देख लूं पहले इस क्वेश्चन में फिगर है हमारे पास कि नहीं है। अगर नहीं होगा तो हम वही वाला फिगर करेंगे, क्वेश्चन करेंगे पहले। चलिए ये क्वेश्चन लिखे हैं, पहले मैं इसकी फिगर बना देता हूँ। ठीक है, फिगर हमारे पास नहीं है यहाँ पे, बट कोशिश रहेगी कि फिगर हम यहाँ बना दें। फिगर्स की कुछ ऐसी रहेगी। भार है बी ए बी सी डी। ठीक है, फिर है पी क्यू, दिस पॉइंट इज पी एंड दिस पॉइंट इज क्यू। क्लियर। चल, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको अब आपको सॉल्व करना है। तो फटाफट इस क्वेश्चन को पहले कॉपी करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए क्या बोला गया, इन पैरेललोग्राम एबीसीडी 2 पॉइंट्स पी क्यू। इन पैरेललोग्राम एबीसीडी कोई पैरेललोग्राम है एबीसीडी। ठीक है, एबीसीडी कोई पैरेललोग्राम है जिसमें 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू, 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू, 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू आर टेकन ऑन डायगोनल बीडी। ठीक है, बीडी डायगोनल पे, ये जो बीडी हमने डायगोनल बनाई, इस बीडी डायगोनल पे 2 पॉइंट्स लिए गए पी और क्यू। ठीक है, लिखा गया समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में विकर्ण बीडी पर 2 बिंदु पी और क्यू इस प्रकार लिए गए हैं कि जो डीपी है वो बी क्यू के बराबर है। तो यानी जो डीपी है वो आपका बी क्यू के बराबर है। ठीक है, एक चीज तो ये इन्होंने, ठीक है, जो डीपी है आपका, अरे ठीक है, तो डीपी आपका पी क्यू के बराबर है। ठीक है, ये पी पॉइंट है। सच दैट डीपी बी क्यू, यानी कि दिया गया है कि डीपी बी क्यू के बराबर है। तो दिखाएं ट्रायंगल ए पी डी और सी क्यू बी क्या है, कॉन्ग्रेंस है, यानी कि सांतक। इसको हम क्या सर्वगासम हमें प्रूफ करना है पहले वाले को, कि ए पी डी और सी बी क्यू क्या है। तो ए पी डी ट्रायंगल, देखो ए पी डी ट्रायंगल क्या है, किसको बोल रहा है, ए पी डी इसके लिए बोल रहा है, और दूसरा बोल रहा है सी बी क्यू के लिए, सी, ये हो गया सी बी। तो इन दो ट्रायंगल को सर्वगासम यानी कि कॉन्ग्रुएंट प्रूफ आपको करना है। तो बड़ा ही अच्छा ये क्वेश्चन है, इसको पहले कॉपी करो पहले पार्ट को, और आप इसको प्रूफ करके दिखाओ, हो जाएगा प्रूफ, बहुत इजी है। आपने इससे पहले हमने बहुत ऐसे क्वेश्चन किए हुए हैं, ये भी हो जाएगा। चलिए फटाफट ट्राई करो इसको। चलिए पहला पार्ट देखते हैं बच्चों, पहला पार्ट देखते हैं। ठीक है, मैं यही करा देता हूँ, ठीक है, यही करा देता हूँ सॉल्यूशन। तो गिवन क्या है, इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं ना। तो वहां पर आपने क्वेश्चन तो अब लिख लिया, अब जगह हमारे पास होगी।
तो आई थिंक आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, तो पहला क्या बोला कि आपको क्या प्रूफ करना है कि एपीडी जो है, एपीडी जो है सीक्यूबी के पैरेलल है, यानी कि एपीडी जो है सीक्यूबी के क्या है, सर्गासम यानी कि कॉन्ग्रेंस प्रूफ करना है। ठीक है, तो पहला पार्ट देखते हैं। तो पहले गिवन लिखते हैं, हमें गिवन क्या क्या है ना, हमें दे क्या रखा है। सबसे पहले वो देखते हैं गिवन। सबसे पहले वो रखा है इन पैरेललोग्राम एबीसीडी। एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। तो पैरेललोग्राम को शॉर्टकट जगह का में तो हम ऐसे लिखते हैं, पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज है। और इस तरह से है कि डीपी आपका बीक्यू के बराबर है ना। इस तरह से बांटा गया कि डीपी जो है आपका बीक्यू के बराबर है। यहाँ देखो हमने बता भी दिया, ये बीक्यू और ये डीपी हमने इक्वल भी करके दिखा दिया। अब हमें ट्रायंगल जो प्रूफ करने हैं उन ट्रायंगल की बारी आती है। पहले इसको हम कॉन्ग्रेंस प्रूव करके यानी प्रकाश हम इसको दिखाते हैं इन ट्रायंगल ए पी डी एंड ट्रायंगल सी क्यू बी। ठीक है, इन ट्रायंगल ए पी बी और सी क्यू बी, ए पी बी सी क्यू बी आपको दिख गए ऊपर दो ट्रायंगल। एक ट्रायंगल ए पी बी, ये जो रेड रेड में नहीं किया हुआ है ना, ये ए पी बी और सी क्यू बी, ये दो ट्रायंगल्स की बात हो रही है। तो सबसे पहले तो देखो इस ट्रायंगल का ये वाला पार्ट और इस ट्रायंगल का वाला पार्ट इक्वल है, क्वेश्चन में दिया गया है। तो सर यस डीपी इक्वल्स टू बी क्यू आप बोल सकते हैं, ये हमें रीजन देंगे गिवन है। फिर और आपको पता है साइड एंगल्स, ये एंगल, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। इसको आप नाम दे दो, आपको जैसे आपको लगे कि यार एंगल कौन इतना लिखे, फटाफट नाम दे दो। इसको आप बोल दो एंगल 1, इसको बोल दो एंगल 2। ये आपको याद होगा लाइन एंड हर बार मैं ये चीज बताता हूं, जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं और उसको एक त्रियक रेखा काटती है तो एक इधर का एंगल एक इधर का एंगल, इंटीरियर एंगल जिसको हम बोलते हैं अंतःकोण। ठीक है, एकांतर अंतःकोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा हमने ये आपके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वैसे ये इसके इक्वल होगा है ना, लाइन से अंदर के एंगल। तो आप यहाँ देख सकते हैं क्योंकि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, तो आपको पता है समांतर चतुर्भुज में अपोजिट जो सम्मुख जो भुजाएं होती है क्या होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं। अब देखो ये है, ये दोनों भुजाएं, आपको पता है लाइन को हम दोनों तरफ से बढ़ा सकते हैं ना। हमने ये चीज पढ़ी है कि आप लाइन को सर दोनों तरफ से जो है आप लाइन को बढ़ा सकते हो। मैं इधर से बढ़ा सकता हूँ, इधर से भी ऐसे बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, और जो ये डायगोनल आपका जा रहा है ये, इसको भी हम ऐसे ऊपर तक बढ़ा सकते हैं। तो अब आप यहाँ देखें कि यहाँ पे एंगल 1 एंगल 2 एक दूसरे का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहा है। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है फिर से देखो ये हो गया एक लाइन और ये हो गई दूसरी लाइन समांतर चतुर्भुज की है ना। और ये इनको जो बीच में लाइन काट रही है, ये दिस वन रेड वाली, ये हो गई इनकी इसकी त्रियक रेखा। तो ये दो समांतर रेखाओं को जब कोई त्रियक रेखा काटती है, ठीक है ऐसे काटती है, तो इसमें जो बनने वाले कोण होते हैं ये एंगल 1 एंगल 2 ये बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिख दिया कि सर एंगल 1 बराबर एंगल 2 है। रीजन देंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि ठीक है, तो इसको रीजन देंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी कि एकांतर अंतःकोण। ठीक है, ये सब हमने पढ़ा। देखो कौन सा रीजन बताया मैंने, ये वाला जो आपको अभी पीछे देखा था आपने। ठीक है, ये है ना, ये हमने चैप्टर नंबर 6 में भी पढ़ा है। अब एकांतर अंतःकोण हो गया। और तीसरा आपको पता है कि सर एडी बराबर बीसी है, क्योंकि एबीसीडी पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में यानी कि समांतर चतुर्भुज में अपोजिट जो भुजाएं होती हैं, जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। तो इसमें रीजन सिंपल दे दो, एबी अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल यानी कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो ये हो गया साइड, ये हो गया एंगल, ये हो गया साइड। देखो लाइन से बन रहा है दिस साइड एंगल 1 और दिस साइड। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी क्यू बी बाय साइड एंगल। साइड प्रॉपर्टी से हमने इसको सर्गासम यानी कि कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो पहला पार्ट तो हमारा हो गया। दूसरा इन्होंने बोला कि AP बराबर CQ दिखाओ, है ना। दूसरा इन्होंने क्या बोला, जो AP से यहाँ लिख दिया AP बराबर CQ, AP बराबर CQ दिखाओ। तो आप साफ देख सकते हैं AP और CQ को देखोगे, AP और CQ है कहाँ, तो AP CQ ये रहा AP। ठीक है, AP ये रहा आपका हरे वाला AP, और इसी के जो संगत पार्ट है वो है ये CQ। तो ये क्या है,
ये दोनों अभी आप, और ये तो देखो मैंने आपको जब भी बोला कि जब भी किसी क्वेश्चन में 4-5 पार्ट आते हैं तो दूसरे वाला पार्ट पहले वाले पार्ट से कैसे ना कैसे कनेक्टेड रहता है ना, किसी ना किसी से, किसी ना किसी तरीके से वो रिलेशन बनाता है। तो आप देखो अभी आपने ट्रायंगल प्रूव किया, एपी इसमें आ रहा है, सी क्यू इसमें आ रहा है ना, और हमने फिगर में भी देख लिया। तो आप बोल सकते हैं सेकंड पार्ट के लिए एपी बराबर भी हमने सी क्यू प्रूव कर दिया बाय सीपीसीटी, है ना। सीपीसीटी मतलब पता है ना, कॉन्ग्रेंस पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल, यानी कि सर्वगासन त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, जिसे संक्षेप में हम सीपीसीटी कहते हैं। क्या बोला? सर्वगासन त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, जिसे संक्षेप में हम सीपीसीटी कहते हैं। चैप्टर नंबर 6 में हमने पूरे अच्छे से चीज पढ़ी है। तो सीपीसीटी से हमने क्या प्रूफ कर दिया? एपी बराबर सीक्यू भी हमने प्रूफ कर दिया। तीसरा आता है कि भैया ए क्यू बी और सीपीडी को आप कॉन्ग्रेंट प्रूफ करके दिखाओ। तो ए क्यूपी और सीपीडी ढूंढेंगे आप कहां पे है, पहले फिलहाल इनको लिख लो जितना लिखा है, और थोड़ा ट्राई भी करो तीसरा पार्ट खुद से करने की, कुछ ढूंढो इसमें क्या आप ढूंढ सकते हो। चलो चलिए देखेंगे अब इस पार्ट को, किस वाले, अपने तीसरे पार्ट को, चौथे पार्ट को, तीसरे पार्ट को सॉरी। तो तीसरा पार्ट भी देखो बड़ा ही इंटरेस्टिंग तीसरा पार्ट यहाँ पे। तीसरा पार्ट भी आपको बोला इन ट्राइंगल ए क्यू बी, ठीक है, जो जो ट्राइंगल है उनको पहले लिख दो, इन ट्राइंगल ए क्यू बी एंड ट्राइंगल सी पी डी। तो इन ट्राइंगल को पहचानते हैं, पहले इन ट्राइंगल को पहचानते कहाँ कहाँ है। तो आप बोलोगे सर ए क्यू बी, तो ये रहा ए क्यू बी, ये पिंक से जो मैं कर रहा हूं, ठीक है, ए क्यू बी ये रहा, और सी पी डी सर ये रहा, सी पी डी, सी पी डी सर ये रहा, ठीक है। तो अब आप यहां देखेंगे ये दो ट्राइंगल्स आपके हैं, ठीक है, इसको आप यहाँ, एक ट्राइंगल ये रहा, एक ट्राइंगल ये रहा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप लिख सकते हैं कि पहले तो वही ये वाला ट्राइंगल आ रहा है ना, ये पार्ट आ रहा है बी क्यू इक्वल्स टू बी पी, गिवन है। दूसरा देखेंगे कि सर ये वाला जो है, ये वाली साइड इस वाली साइड की बराबर होगी, वही अपोजिट साइड एंगल। और तीसरा हम क्या ढूंढे इसमें, ये वाली साइड हमने भी कुछ प्रूफ करके दिखाई नहीं, एंगल देख सकते हैं। हाँ एंगल आप इसमें देखो, देखो अब ध्यान से देखना, ठीक है, चलो हरे पेन से कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये वाला एंगल आ रहा है इस ट्राइंगल में, इसको रख दो 3 नंबर, क्योंकि 1 तो हम रख चुके हैं। और ये वाला एंगल आ रहा है, ये वाला एंगल आ रहा है हमारे सीपीडी के अंदर, इसको रख दो एंगल। तो सेम वही कहानी, एकांतर अंतःकोण, क्योंकि ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल हैं, ए बी सॉरी ए डी, ये ए डी और बी सी एक दूसरे के समांतर हैं। और इसको जब देखो वही चीज हो गई ना, कि ये वाली चीज, अभी हमने इससे पहले हमने ये वाले ट्रायंगल्स लिए, ये 1 और 2 ये वाले लिए, अब हम ले रहे हैं इधर से 3 और 4। तो ये भी आपके एकांतर अंतःकोण होते हैं, इक्वल होते हैं। जिस किसी बच्चे को अगर ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, ये लाइन वाला, ये पैरेलल लाइन, त्रियक रेखा, समांतर भुज और त्रियक रेखा वाला, तो हाथ खड़ा करके बता दें, इसकी पूरी जानकारी मैं फिर से आपको दे दूंगा, हमने वैसे चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा है। तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ कि एंगल 3 बराबर एंगल 4 है। सेम आप वही बोलोगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि एकांतर अंतःकोण। और तीसरा आप यहां देख सकते हो कि सर तीसरा इसमें जो ए बी है वो आपका सी डी के बराबर है। सेम रीजन, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, अपोजिट साइड ऑफ पैरेलल, यानी कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो बस हमारी 3 चीज आ गई, ये साइड आ गया, ये एंगल आ गया, ये साइड आ गया। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी पी डी बाय साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड से हमने इसको प्रूफ कर लिया, ठीक है, साइड एंगल साइड से इसको सर्वगासम यानी कि कॉन्ग्रुएंस हमने प्रूफ कर लिया। चलिए अब चौथा पार्ट देखो, बहुत इजी है, करो जरा ए क्यू इक्वल्स टू सी पी। चलिए अब देखें आप इसका चौथा पार्ट। चौथा पार्ट में आपको यहां बता देता हूं, चौथा पार्ट आपको क्या बोला गया, चलिए चौथा यहां लिख देता हूं।
चौथा पार्ट बोला गया है ए क्यू बराबर सीपी भी आपको दिखाना है। तो ए क्यू आपने देखा कि सर ए क्यू है कहाँ, तो ए क्यू हमने देखा ए क्यू ये रहा, ये हरे पेन से ए क्यू, दिस इज ए क्यू, ठीक है, एंड दिस इज सीपी, सीपी बोला है ना, ए क्यू बराबर सीपी और दिस इज सीपी। तो आप देख सकते हैं कि अभी अभी ये देखो, अभी हमने दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए हैं। मैंने आपको जैसे कि बताया कि 100% चांसेस रहते हैं, 95% चांसेस रहते हैं जो आपके ये एक क्वेश्चन में 4 या 5 पार्ट हो, 2 या 3 पार्ट हो, तो दूसरे वाला पार्ट पहले वाले से कनेक्टेड हमेशा रहता है, बाद वाला पहले वाले से कनेक्टेड रहता है। तो आपने देखा ए क्यू और सीपी, ए क्यू इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है, सीपी इस ट्रायंगल में आ रहा है, तो बस ए क्यू बराबर सीपी बाय सीपी सीटी, सीपीसीटी की मदद से, यानी कि कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि सर्वगासम त्रिभुजों के संगत भाग भी बराबर होते हैं, जिसे संक्षेप में सीपीसीटी कहते हैं। इसकी मदद से हमने इसको भी क्या कर दिया, इक्वल प्रूफ कर दिया। कहने का मतलब क्या, जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं ना, तो उनके सारे संगत भाग भी बराबर होते हैं। अगर हमने किसी दो ट्रायंगल को सर्वगासम यानी कि कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, तो उनके जितने भी संगत भाग है वो हमारे सारे इक्वल हो जाएंगे, चाहे वो एंगल है, चाहे वो कोण है, चाहे वो भुजाएं हैं। और किसी भी त्रिभुज को सर्वगासम प्रूफ करने के लिए बच्चों आपको केवल 3 चीजों की जरूरत होती है, कोई भी 3 रिलेशन आपके बनने चाहिए। उनके बारे में भी हमने चैप्टर नंबर 6 में पूरा डिटेल में पढ़ रखा है। तो ए क्यू इक्वल्स टू सीपी बाई सीपीसीटी। चलिए पांचवा में बताना है कि एपीसीक्यू एक समांतर चतुर्भुज है, एपीसीक्यू इज अ पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले एपीसीक्यू को हम देखेंगे है कहां, तो ए पी, ये रहा ए पी, ठीक है, फिर आगे रहा सी पी सी, यानी कि ये जो बीच वाला आप देख रहे हैं, इसकी बात ये कर रहा है कि एपीसीक्यू को आपको क्या दिखाना है, जो येलो कलर से मैंने कर दिया, एपीसीक्यू को आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करके दिखाना है कि ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। एपीसीक्यू को आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करके दिखाना है, समांतर चतुर्भुज प्रूफ करके दिखाना है। तो ये भी बहुत इजी है। अब देखो यहाँ पे, अभी इसको यहाँ फिफ्थ पार्ट में यही सॉल्व कर देता हूँ, यही लिख देता हूँ, कोई इजी है फिफ्थ पार्ट। अब आप यहाँ देखो फिफ्थ पार्ट में देखो, इसका इसमें बताओ क्या यूज करेंगे, ये दो यूज करेंगे सीपीसीटी। अब देखो फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ, एपी इक्वल्स टू सीक्यू हम प्रूव कर चुके हैं, एपी को सीक्यू के बराबर प्रूव कर चुके हैं, और AQ को हम CP के बराबर प्रूफ कर चुके हैं। तो बस इन दोनों की मदद से अब आप जिस चतुर्भुज में विपरीत भुजाएं या सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, वो क्या कहलाता है, वो समांतर चतुर्भुज ही तो कहलाता है। तो लिखोगे आप फ्रॉम पार्ट 2 एंड 4, और पार्ट 2 एंड 4, 2 और 4 से वी प्रूफ, हमने सिद्ध कर दिया फॉर पार्ट 2 एंड 4, क्या था, AP बराबर CQ एंड AQ बराबर CP। वी प्रूव दैट, हमने ये प्रूव कर दिया कि APCQ इज अ पैरेललोग्राम, यानी कि यार ये मैं हिंदी में आज नहीं लिख रहा हूं क्योंकि जगह कम है, तो ये वैसे भी समझ जाओगे, हिंदी इंग्लिश का कोई ज्यादा इसमें वो है नहीं। तो एपीसीक्यू पैरेललोग्राम है। क्यों, समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है ना बच्चों, तो बस वही चीज इसमें भी आपने यूज की है। क्लियर, कॉपी कर लेंगे इसको। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, ये थी हमारी आज की क्लास। और इसमें जो क्वेश्चन हमने पढ़ा है, जो क्वेश्चन आपने देखा, ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। 5 से बहुत इजी है। फिगर आपको लगा होगा बड़ा टफ फिगर है, बट ऐसा है नहीं, बहुत इजी ये क्वेश्चन है। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में कुछ अलग क्वेश्चन लेके। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।